सर्कल पढ़ेंगे। इसमें आज के क्लास में, सिर्फ आज के क्लास में कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन करने का मतलब क्या है? फ्रॉम बेसिक टू बेसिक से स्टैंडर्ड तक का, स्टैंडर्ड लेवल तक का क्वेश्चंस करने का तरीका और है क्या सर्कल, इंट्रोडक्शन से लेकर के क्वेश्चन तक अभी हम लोग सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये सर्कल होता क्या है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल हिंदी में बोलते हैं सर्कल को वृत्त। सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त। ये वृत्त होता क्या है बताइए? वृत्त होता क्या है? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक कोई फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट, ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर जो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस लिया जाए उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ कोई भी डिस्टेंस लिया जाए तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये फिक्स पॉइंट जो सेंटर में एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट के चारों तरफ ऐसा कोई भी पॉइंट जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, डेफिनेशन की नीड वैसे है नहीं, है ना? ठीक है, डेफिनेशन की नीड है नहीं, आपको डेफिनेशन पूछेगा नहीं, तो जो नीड है हम लोग वही करेंगे। अब इसके टर्म्स जो है ना देखेंगे कि सर्कल से जो टर्म्स रिलेटेड है वो क्या क्या टर्म्स है। तो सबसे पहले लिखिए आगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल से जो टर्म्स रिलेटेड है, मतलब सर्कल में जब पढ़ते समय कुछ जो टर्म्स आते हैं उन सभी चीज़ों को देखना है। ठीक है, सबसे पहले सर्कल से जो टर्म्स रिलेट करता है या सर्कल का जो टर्म है, फर्स्ट इज रेडियस। रेडियस से भी पहले ये सेंटर था बेटा, ये क्या है? सेंटर। सेंटर ये क्या है? जो सेंटर में, जो मतलब सर्कल के बीचों बीच एकदम मध्य में जो एक फिक्स पॉइंट है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से सर्कल के बाउंड्री पर डिस्टेंस फिक्स है, उसी पॉइंट को हम सेंटर क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था? सेंटर। सेकेंड इज, बताइए, रेडियस। सेकेंड क्या है? रेडियस। सेकेंड इज रेडियस। रेडियस क्या होता है बेटा? इस सर्कल के सेंटर से सर्कल के बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, यही सब क्या है? दीज आर रेडियस। मीन्स कहाँ से कहाँ तक का? याद रखना, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल के बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस को जनरली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। कोई दिक्कत? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस में डालेंगे बेटा? आगे बढ़ते हैं। रेडियस के बाद देखोगे बेटा तो अगला टर्म है डायमीटर। क्या है? डायमीटर। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। थर्ड इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बेटा? जैसे कोई भी रेडियस, ऐसा कोई भी रेडियस जो सर्कल के सेंटर से जाए, सर्कल के सेंटर से जाए और सर्कल के दो पॉइंट को टच करे,
सर्कल के सेंटर से जाए और सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? डायमीटर बोलते हैं। कोई दिक्कत? सर्कल के सेंटर से जाए और सर्कल के बाउंड्री को टच करे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो ये क्या है बेटा? डायमीटर है। दिस इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर, डायमीटर है ये। ठीक है, आ जाइए ऊपर ही। दिस इज डायमीटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पक्का? बैठ सकता। अब इसके बाद के जो टर्म लिखिए, यहाँ तक जल्दी ये नोट कर लीजिए ये पॉइंट। इसके बाद जो है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तीसरा डायमीटर के बाद चौथा लिखिए सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा? सर्कल के ये जो चारों तरफ जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री आप देख रहे हो ना, दिस बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत? बताइए। नहीं? पक्का? इसका कुछ फॉर्मूला होता है बेटा। आप जैसे रेडियस और डायमीटर का भी फॉर्मूला होता है। देखिए, रेडियस को r, डायमीटर को d, और रेडियस और डायमीटर आपस में रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है बेटा? r इज इक्वल टू हमेशा d/2 या d इज इक्वल टू 2r होता है। ये याद रखना, ये एक यूं समझो तो आपके लिए फॉर्मूला है। रेडियस डायमीटर के आधा और डायमीटर रेडियस के दुगना। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr, जहाँ पाई का वैल्यू क्या लेते हैं? या तो 22/7 या क्वेश्चन में दिया जाता है 3.14। ये दोनों में से कोई एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये 22/7 या 3.14 जो है क्वेश्चन में दिया जाता है, और अगर क्वेश्चन में न दिया है तो हमें 22/7 ही वैल्यू लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बेटा कॉर्ड। नेक्स्ट इज कॉर्ड। ठीक है, अगला लिखिए कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या है बेटा? ये कॉर्ड क्या है बताइए? कॉर्ड, देखिए कॉर्ड क्या है। कॉर्ड जो है ऐसा एक कोई भी सर्कल, जैसे अब मैं कोई और सर्कल बना रहा हूँ। सपोज दिस इज द सर्कल, ये एक सर्कल है। ठीक है, दिस इज द सर्कल, और ये सर्कल के इंटरनल में, सर्कल के अंदर से कोई लाइन है जो सर्कल के दो बाउंड्री को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। सपोज, ठीक है, इसी पॉइंट को ये जो लाइन है सर्कल के 2 पॉइंट को टच किया ना, है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। बाकी ये सारा डिफिनीशन मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। अभी आप YouTube पर जाना, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में इन सबों का डिफिनीशन मैं दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डिफिनीशन नोट कर लेना। अभी आप सिर्फ ये समझ लो। ठीक है, तो ये कॉर्ड है। अभी देखो बेटा, थोड़ी देर पहले हम लोग डायमीटर पढ़े थे। डायमीटर क्या पढ़े थे? कि ऐसा लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे और सेंटर से जाए, उसी को क्या बोलते थे? डायमीटर। अब ये भी तो एक लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट से टच हो रहा है, लेकिन सेंटर से नहीं जा रहा है। ये कॉर्ड है ना? तो 2 पॉइंट को टच करने वाले को हम कॉर्ड कहते हैं। ये कॉमन पॉइंट आया, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं ये जो डायमीटर है, ये भी डायमीटर इज ऑल्सो, डायमीटर क्या होता है? वो भी एक तरीके का कॉर्ड होता है। कोई दिक्कत? डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। कोई दिक्कत नहीं ना? साथ ही याद रखिए डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ यदि आप लिख लोगे डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ
सर्कल, डायमीटर होता है सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कोई दिक्कत? पक्का? बताइए। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। उसके बाद एक और है बेटा सर्कल का पार्ट, है ना, जिसे हम सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देख लो, अभी जैसे कॉर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, तो कॉर्ड सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा था, सर्कल के 2 पॉइंट को टच किया, लेकिन ये बाहर नहीं निकला है, ये बाहर नहीं निकला है। लेकिन सेकेंड क्या होता है? सेकेंड ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करते हुए आगे बढ़ जाए, इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेकेंड। क्या बोलेंगे? तो आप 6ठे नंबर पर लिख लीजिएगा सेकेंड। क्या है? सेकेंड। कोई दिक्कत? पक्का? जल्दी से लिखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिना सर्कल के आप लोग ये कैसे नोट करोगे जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, है ना। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, सेकंड के बाद जिस तरीके से सेकंड सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हुए निकल गया, तो ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि कोई लाइन या कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे। यस और नो? सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ भी तो लाइन आगे बढ़ सकता है ना। तो उस सिचुएशन में उसे हम बोलते हैं टैंजेंट। आप क्या लिखोगे 7 नंबर पे? लिखिए टैंजेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं टैंजेंट को स्पर्श रेखा, है ना। स्पर्श रेखा जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे निकल जाए। देखो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यहाँ करते हुए आगे बढ़ गया बेटा, इसको बोलते हैं टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट क्या है? जब कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके आगे बढ़ जाए, उसे बोलते हैं टैंजेंट। कोई दिक्कत? पक्का? आगे देखिए, सर्कल के अंदर के रीजन को एंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर के रीजन को बताइए, बाहर के रीजन को एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो आप ये लिख लीजिए 8 में एंटीरियर ऑफ सर्कल। और बाहर वाले रीजन को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, इंटीरियर ऑफ सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो बेटा, अभी हमने जो भी पढ़ा ये एकदम बेसिक था, जो आप लोग 8 तक 9 तक पढ़ते हुए आए हो। यहाँ तक जो भी आप पढ़े ये बेसिक है, ये पहले आप लोग पढ़ते हुए आ चुके हो, यहाँ तक पढ़ चुके हो जूनियर क्लास में। अब इसके बाद जो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, मीन्स अब पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ तक आप नोट कर लो ये सबों का डेफिनेशंस विद डायग्राम। यहाँ तो हालांकि डायग्राम के थ्रू मैं समझाते गया, लेकिन सबका अलग अलग डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, उसके बाद इसके आगे